प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ उत्पत्ति अध्याय 27 का पद 29। यहाँ लिखा है, राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए। मेरे जी जो यहाँ पर दरअसल एक घटना घटी थी। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और वो आशीर्वाद देना चाह रहा था अपने पुत्र एसाव को, लेकिन उसकी माता ने सुना, रिबेका ने सुना। जब उसने सुना, याकूब की माता ने सुना, जिसका नाम रिबेका था, तो उसने याकूब को आगे कर दिया। याकूब ने वहाँ पर, हम जानते हैं कि याकूब ने वहाँ पर मना किया, लेकिन माँ ने फोर्स किया वहाँ पर कि चला जा अंदर और आशीर्वाद ले ले परमेश्वर अपने पिता से। मेरे जी जो वहाँ पर उसने आशीर्वाद लिया उस समय। और ये जो अभी मैंने वर्ष पढ़ी है, ये आशीर्वाद उस के पिता अर्थात इसहाक ने अपने बेटे जो एसाव के लिए रखा था, वो याकूब को मिल गया। दरअसल याकूब का मतलब होता है अड़ंगा मानने वाला, और याकूब ने वो आशीष उसे लग भी गई मेरे जी, क्योंकि इसहाक ने कोई नाम मेंशन नहीं किया। इसहाक ने वहाँ उसे अपना बड़ा बेटा समझ के, एसाव समझकर उसने अपने बेटे को ये आशीर्वाद दिए, जो हम जानते हैं कि याकूब को लग भी गया। मेरे जी जो हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर को इसहाक, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक का, याकूब का नाम चेंज कर दिया था, उसका नाम इज़राइल कर दिया था, इसराइल। हम इस बात को बेहतर जानते हैं, परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर को हम इसहाक, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि या अब्राहम का मतलब होता है उन्नत पिता, और इसहाक का मतलब होता है हंसी, और याकूब का मतलब अड़ंगा मानने वाला। मेरे जी जो हम सब के अंदर ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं। हम उन्नत भी हो सकते हैं, हमारे जीवन में हंसियाँ भी हो सकती हैं। हंसी मतलब हम कभी कभी हंसते हैं कि मतलब हम तो इस लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें उस लायक बनाया। हम तो इस योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें महान आशीषें दी। मेरे जी जो यहाँ पर एक और कैरेक्टर है जिसका नाम याकूब है, जिसका अर्थ होता है अड़ंगा मानने वाला। और ये जो आशीर्वाद है उसके पिता इसहाक ने याकूब को दिए और वो लग भी गए। फिर भी परमेश्वर याकूब का परमेश्वर भी कहलाता है। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब के अंदर गड़बड़ होती है, अच्छे भी हैं, होते हैं, लेकिन कुल मिला के हमें परमेश्वर के अनुग्रह में जीना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर निर्भर होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा। परमेश्वर मेरी योग्यता नहीं, मेरी काबिलियत नहीं, मेरी कुछ स्टैंडर्ड या मेरा कोई लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी। जब हम उसके अनुग्रह को समझते हैं मेरे अजीजों, तब हम व्यवस्था के अधीन नहीं होते, हम अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं। और जब अनुग्रह के अधीन हो गए तो हम व्यवस्था से छूट गए, और वहाँ पर हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं और हमारे जीवन में गलतियाँ कम होती। हम फिर गलती करना नहीं चाहते।